वैसे बच्चे जो 2023 में 11th में एडमिशन कराए थे, जिनका सेशन 2023-25 था, ऐसे बच्चों को जो फाइनल एग्जाम देना है वो 2025 में देना है, चाहे मैट्रिक का देना हो चाहे इंटर का देना हो। 2023-25 सेशन के बच्चों का फाइनल एग्जाम होगा 2025 में। लेकिन इसी बीच में 11th वालों के लिए एक शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश आ गया। वो आदेश क्या आया कि भाई अब ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th में अपना एडमिशन कराया था किसी कॉलेज में, अब ऐसे बच्चों को अपना कॉलेज चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और सिर्फ ये आदेश आया, इसके लिए जो विस्तृत दिशा निर्देश होने चाहिए, डिटेल्स होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं आया। बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, आखिर हम कैसे करेंगे, हमारा एडमिशन कौन कराएगा, हम खुद से करेंगे, हमें फिर से क्या ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्या फिर से हमें पैसे देने पड़ेंगे, ऑनलाइन शुल्क जमा करना पड़ेगा, ये एडमिशन होगा कैसे। और रही बात कि एडमिशन जब हमारा चेंज होगा, कॉलेज जब हमारा चेंज होगा, +2 स्कूल में हम चले जाएंगे, तो हमारा पुराना वाला रजिस्ट्रेशन क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई 11th का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऐसे बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं 2025 के इंटर एग्जाम के लिए, तो उस रजिस्ट्रेशन का क्या होगा। बहुत सारी बातें कंफ्यूजन में है, बहुत सारी बातें अभी अंधेरे में है। साथ ही कुछ बच्चों का सवाल ये भी रहता है कि हम अगर अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहें, अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहें, हम अपने मनपसंद कॉलेज में जाना चाहें, +2 स्कूल में जाना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो में। देखिए, जो 9 मार्च 2024 को शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि अब जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कॉलेज में इंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो सूचना आती है, ये जो खबर आती है, ये 2023-25 के ठीक बीच में आ रहा है। अब देखिए, 2023-25 के बच्चे 11th अपना लगभग पढ़ाई पूरा कर चुके हैं, चाहे वो +2 में हो चाहे कॉलेज में हो, पढ़ाई पूरा कर चुके हैं। 12 में जाने की तैयारी हो रही है, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। अब ऐसे समय में उनको कॉलेज चेंज करने की बात कही जा रही है, तो बच्चे कहीं ना कहीं बड़े डिप्रेशन में भी हैं, कन्फ्यूजन में भी हैं। तो यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि अगर आप उस लेटर को ध्यान से पढ़िएगा तो वहां पर एक बात स्पष्ट कही गई है कि अभी तक, यानी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बच्चे वहीं पढ़ाई करेंगे जहां पर उनका एडमिशन था, जहां पर उन्होंने नामांकन लिया था। लेकिन गर्मी की छुट्टी के बाद उन बच्चों की जो पढ़ाई होगी, उन बच्चों का जो आगे का पढ़ाई होगा, वो उस +2 स्कूल में होगा जहां उनका नामांकन होगा। यहां पर नामांकन होगा कहा गया, तो नामांकन होगा मतलब हो सकता है कि ये नामांकन विभाग के स्तर से हो सकता है ये नामांकन शिक्षा विभाग खुद करे, बिहार बोर्ड खुद करे, हो सकता है ये कॉलेज चेंज करने की प्रक्रिया में बच्चों को खुद से परेशान ना होना पड़े, हो सकता है कि किसी कॉलेज को सीधे सीधे टैग कर दिया जाए, मतलब एक कॉलेज के बच्चे जो है दूसरे +2 स्कूल से जोड़ दिए जाएं कि हाँ भाई इस कॉलेज के बच्चे अब सीधे वहां जाकर के पढ़ाई करेंगे। तो ये सारी बातें अभी अंधेरे में हैं, अभी वक्त के साथ इन पर और इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। तो एडमिशन कौन कराएगा, खुद से करना होगा, ऑनलाइन करना होगा या क्या करना होगा, ये सारी बातें अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब ये आदेश आया है तो ये सारी बातों पर स्पष्टीकरण भी आएगा, ये सारी बातें क्लियर भी की जाएंगी और जैसे जैसे सूचनाएं आएंगी वो मैं आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से शेयर जरूर करूंगा। तो फिलहाल आप जहां पढ़ रहे हैं, जहां आपका एग्जाम हो रहा है, वहां पर जाते रहें, एग्जाम दें। अब रही बात कि भाई रजिस्ट्रेशन जो हो चुका है, टेक्निकली तो दिक्कत हो जाएगी। हम पढ़ते थे कॉलेज में, अब हम पढ़ाई करेंगे +2 स्कूल में, रजिस्ट्रेशन जो हमारा हुआ वो तो कॉलेज के नाम पे हुआ, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आएगा तो उस कॉलेज का नाम भी उस पर छपा रहेगा, उसमें क्या होगा आगे। तो ये सारी बातें अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सिर्फ एक लाइन ही कहा गया कि अब आगे की पढ़ाई उस महाविद्यालय +2 स्कूल से करेंगे जहां पर उनका नामांकन होगा। तो इतना से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब रही बात कि जो बच्चे 11 से 12 में जा रहे हैं, 23-25 के बच्चे, जाहिर सी बात है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब अगर ऐसे बच्चों का सब्जेक्ट गलत हो गया है या कोई और चीज़ गलती हो गई है, उनका माध्यम, मीडियम, एग्जाम देने का माध्यम गलत हो गया, इंग्लिश या हिंदी, मतलब जो चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो ये सुधार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, सुधार तो 100% होगा, हर साल होता है, इस साल भी होगा। होता क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन तो 11th वालों का हो गया, 9th वालों का भी हो गया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जनरली जून से जुलाई होते होते हर साल बिहार बोर्ड जारी करता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। और ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने का मकसद ही यही होता है कि बच्चे रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मूल आता है ना, उसके आने से पहले देख लें कि हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या क्या डिटेल छप करके आने वाले हैं। अगर बच्चा चाहता है तो उस वक्त अपने सब्जेक्ट को बदल सकता है, उस वक्त अपने नाम, माता के नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, या फिर एग्जाम देने का मीडियम, माध्यम, ये सारी चीज़ों को भी चेंज कर सकता है।
और इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जैसे ही डमी आएगा ये आपके कॉलेज और +2 स्कूल से भी मिलेगा और स्वयं भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। वक्त आने पर आपको डाउनलोड लिंक उपलब्ध भी कराया जाएगा, तो उस वक्त आपको या तो डाउनलोड कर लेना है या फिर अपने कॉलेज से ये डमी हासिल कर लेना है, ले लेना है। उसके बाद उसमें देखना है कि हमारा सब कुछ सही है कि नहीं। सही है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर कुछ गलती है तो उसकी एक फोटोकॉपी कराइए, अपने कॉलेज या +2 स्कूल में जाइए और वहां पर उनको इंडिकेट कीजिए कि भाई यहाँ पर मेरा गलती है। ये चाहे नाम में हो, माता के नाम में हो, पिता के नाम में हो, सब्जेक्ट में हो, आप जो चाहें चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान बस ये रखना है आपको कि आप स्ट्रीम को नहीं बदल सकते। यानी अगर आर्ट्स में है तो आर्ट्स में ही रहेंगे, साइंस में तो साइंस में ही रहेंगे, कॉमर्स में तो कॉमर्स में ही रहेंगे। स्ट्रीम को नहीं बदल सकते, सब्जेक्ट को बदल सकते हैं। जो सब्जेक्ट चाहें आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा नहीं लिया ले सकते हैं, ले लिया हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। आपका मान लीजिए कि साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में अगर आप बायो से थे तो मैथ से जाना चाहते हैं कर सकते हैं, मैथ से थे बायो से आना चाहते हैं कर सकते हैं। याद रहे कि मैथ वाले भी अब एक्स्ट्रा में बायो ले सकते हैं, इसकी परमिशन बिहार बोर्ड ने दे दी है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आर्ट्स में हो चाहे कॉमर्स में हो, कोई भी सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अब रही बात की कॉलेज बदलना, तो भाई कॉलेज बदलने की जहाँ तक बात है तो ये स्पष्ट है कि भाई अपने से आपको अपने पसंद के कॉलेज में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक अनुमान है कि बिहार बोर्ड या शिक्षा विभाग खुद से आपको किसी न किसी +2 स्कूल में भेजेगा। अब यहाँ पर ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि जो बच्चे ऑलरेडी किसी +2 स्कूल में ही एडमिशन कराए थे उनको कोई दिक्कत नहीं हो, जहां पढ़ रहे थे वहीं पढ़ेंगे, उनको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। उनका जहां जैसे हो रहा था वहीं से होगा। बस कॉलेज में जिन बच्चों ने एडमिशन कराया था उनको ये परेशानी थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, +2 वालों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।